नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे एक बहुत विशेष टॉपिक है जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में और जो जनरल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनमें ये टॉपिक से सवाल पूछा सकता है। तो आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरना धर्म कोड। तो देखा जाए भारत जो है बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है, एक देश है, जैव विविधता का देश है, भाषा की विविधता है, खान पान की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, मौसम की विविधता है, पर्यावरण की विविधता है। यानी कि बहुत सारे डायरेक्शंस में बहुत ही बायोडाइवर्सिफाई कंट्री है हमारा भारत देश। तो हमारे देश में कई सारे धर्म हैं जो इस देश में फॉलो किए जाते हैं। उन धर्मों को लोग यहाँ रहते हैं और वो अपने धर्म के अनुसार क्रियाकलाप करते हैं। जो सामान्यतः देखा जाए यहाँ हिंदू धर्म है, तो देखा जाए हिंदू धर्म ने एक जीवन पद्धति है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है। तो देखा जाए कि जब पृथ्वी पर मानव का वजूद हुआ तो उस समय कोई धर्म नहीं था और लोगों ने अपने को संगठित करने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अलग अलग धर्म नामक चीज की स्थापना की और उनको एक हमारे भारतीय संविधान में एक कोड के रूप में उन्हें पहचान दी गई, जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध, ईसाई, इस तरीके से बहुत सारे धर्मों में उसमें करा गया और उनको एक कोड दिया गया जिसे कहा जाता है धर्म कोड। लेकिन चूंकि देखा जाए जो ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में प्राचीन समय में बाहर से बहुत आक्रांता आए तो उनके शासक तो कुछ चले गए लेकिन उनके वंशज भारत में रह गए। वो चाहे आर्यंस हो जिन्हें ब्राह्मण धर्म कहते हैं, और वही आजकल संख्या में कम होने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म कहते हैं। ईसाई आए, अंग्रेज ईसाई छोड़ गए, मुस्लिम्स आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। तो कई सारी रेसेस हमारे भारत में रहती हैं, कई सारे धर्म हैं। लेकिन देखा जाए जो इस भारत के मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, आदिवासी हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं। तो भारत में बहुत सारे कैटेगराइजेशन किए गए हैं, जिसमें जैसे वर्ण व्यवस्था की गई है हिंदू धर्म में, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जो ये वर्ण व्यवस्था पूर्व में बहुत घृणा का पात्र रही है और असमानता को दर्शाती है, और देखा जाए एक शोषण शास्त्र था। कुछ दिनों से मांग उठी कि अब चूंकि पहले लोग, हमारा जो समाज था नीचे का पढ़ा लिखा नहीं था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग पढ़ने लिखने वाले थे, शासन करते थे, और बाकी लोग शासित थे तो बहुत ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, शोषण के बारे में विरोध नहीं कर पाते थे। अब देश पढ़ा लिखा संविधान के अनुसार चल रहा है देश। तो जो आदिवासी लोग हैं, जैसे बाकी धर्म में क्रिश्चियंस जो है ईसा मसीह को अपना गॉड मानता है, मुस्लिम्स में मोहम्मद साहब को माना जाता है, पारसी अलग मानते हैं, सिख गुरु नानक को मानते हैं, बौद्ध बुद्ध को मानते हैं। बौद्ध धर्म ही सबसे पुराना धर्म है हमारे भारत का। तो उसी तरीके से आदिवासी भी ये अलग धर्म है। उनके जो विधि विधान है, रहन सहन है, क्रियाकलाप है, शादी ब्याह है, तीज त्योहार है, खान पान है, वो बाकी लोगों से अलग है। तो बेसिकली देखा जाए कि जो आदिवासी लोग हैं वो प्रकृति पूजक लोग होते हैं। वो प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के बनाए हुए नियम के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनके धर्म को ही कहा जाता है सरना धर्म। और उनकी वही डिमांड हुई है क्योंकि अभी वर्तमान समय में हमारे देश में पहली
महिला ट्राइबल यानी कि जो जनजाति आती, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं, माननीय मैंने राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। तो इस वजह से इस सरना धर्म कोड की मांग हुई है कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, ना हम हिंदू धर्म का हिस्सा है, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारे क्रियाकलाप, शादी ब्याह तीर्थ त्योहार सब अलग है, और हम लोग जो हैं आदिवासी हैं, और हमारा जो धर्म है सरना धर्म, एक उसको अलग कोड दिया जाए, जिसपे वर्तमान समय में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति हमारा बैठा हुआ है तो हमारी बात को सुना जाएगा। इससे पहले बहुत सारी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी, किसी ने इसको नहीं सुना। तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स स्टेट्स उसमें मूवमेंट हो रहा है, इसको लेके और एक चल रहा है कि जो बीजेपी के कुछ लोग हैं, जो सरकार है वो कह रही है बनवासी है, जबकि लोगों को बनवासी नाम से दिक्कत है। वो कह रहा है कि हम यहाँ पहले से आए हैं, रहते आए हैं, पूर्वज वहां रहते थे जंगल में, तो हम यहाँ पर आदिवासी हैं, बनवासी नहीं है। तो इसी को लेके आज हम सरना धर्म कोड पर हम सरना धर्म कोड का। तो ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, ये हमारा जो स्टार शेप्ड है, ये सरना धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है। सरना धर्म भारतीय परंपरा का एक आदि धर्म और जीवन पद्धति है, जिनका अनुसरण छोटा नागपुर के पठार भागों के बहुत से आदिवासी करते हैं। इस धर्म के अनुयायी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। भारत के अलावा ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, परंतु अलग अलग राज्य में इस धर्म को अलग अलग नाम से जानते हैं। सरना धर्म में पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि प्राकृतिक संपदा की ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जब आदिवासी आदिकाल में जंगल में होते थे, उस समय प्रकृति के सारे गुण और सारे नियम को समझते थे और सब प्रकृति के नियम पर चलते थे। उस समय से आदिवासी में जो पूजा पद्धति व परंपरा विद्यमान थी, वही आज भी विद्यमान है। सरना धर्म को आदि धर्म भी कहा जाता है। सरना धर्म आदिवासियों में मुंडा, हो, संथाल, भूमिज, उराव, गोंड, भील इत्यादि खास तौर पर इसको मानते हैं। जानकारी के अभाव में सरना धर्म को छोड़कर बहुत से आदिवासी लोग हिंदू, ईसाई, इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। सरना के धर्म के लोग पूजा करते हैं। अब सरना धर्म कोड क्या है, सरना धर्म क्या है, बताया भी हमने कि जो लोग जंगल में रहते हैं। भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं है, बल्कि सरना धर्म को मानता है। इसके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे 42 लाख है। ये लोग खुद को प्रकृति पूजा का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते। सरना धर्म से जुड़े आदिवासी संगेल अभियान संगठन के अध्यक्ष सलखान मरमू ने कि इस धर्म को मानने वाले लोग 3 चीजों की पूजा करते हैं: धर्मेश यानी पिता, सरना यानी कि माता, प्रकृति माने जंगल, यानी माता पिता और की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ये मूवमेंट चल रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने। सालखान मरमू ने कहा कि वे ना तो मूर्ति पूजा और ना ही वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग नरक आदि में विश्वास करते हैं, इसलिए वे हिंदू धर्म से अलग हैं। हालांकि वे मानते हैं कि कई सरना लोग शिव और दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें वो फिर से अपने समुदाय में शामिल करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनके मुताबिक सरना धर्म के लोग जल, जंगल, जमीन की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। इस धर्म के लोग सरहुल पर्व काफी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को नया साल माना जाता है और यही से उनका नया शुरू होता है। तो बहुत सारे मूवमेंट हुए थे सरना धर्म कोड बिल को लेकर, लेकिन उनकी जो मांग है तो सरकार के द्वारा मांग नहीं गई है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म है सरना। सरना धर्म की शुरुआत और उनकी ओरिजिन को लेकर रिसर्च एक्सपर्ट के हवाले से 2 मुख्य जानकारी मिली है। सरना को मानने वाले धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने एक इंटरव्यू में बताया कि पृथ्वी की संरचना के समय से
अगर कोई सबसे पुराना धर्म है वो सरना धर्म है। सरना धर्म के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ने वाले सलखान मरमू ने कहा कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ऐसे में जिस दिन से धरती पर इंसान आए हैं तब से ही हमारा धर्म सरना धर्म भी की शुरुआत हुई है। तो देखा जाए कि सरना धर्म भारत में कहाँ का स्टेट में जनजाति लोग रहते हैं। तो पहले तो जनजातियों की संख्या कितनी है, जैसे सबसे ज्यादा भील लोग हैं, गोंड है 1.6 करोड़, संथाल 80 लाख, मीणा 50 लाख, उराव 42 लाख, मुंडा 27 लाख, बोडो 19 लाख। तो देखा जाए हमारे देश में 750 से भी अधिक जनजातियां हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। आदिवासियों को हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है, इस सरकार के है उसमें अनुसार, लेकिन वो अपने को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो बेसिकली भारत में जो सरना समुदाय के लोगों को कहाँ मिलते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बहुतायत पाए जाते हैं। सरना समुदाय के लोगों की सरकार से क्या मांग है? सलखान मरमू ने कहा कि हमारी भारत सरकार से अभी तक सिर्फ एक मांग है कि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना से पहले लागू किया जाए। ऐसा हुआ तो हमारी मुख्य समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा 50 लाख लोगों ने दर्जा नहीं मिलने के बावजूद सरना को अपना धर्म बताया है। सरना को धर्म का दर्जा मिला तो और ज्यादा आदिवासी लोग धर्म को अपनाएंगे। ऐसे में संविधान के आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार के तहत सरना धर्म को कोड मान्यता नहीं चाहिए। सरना को हिंदू या क्रिश्चियन से अलग धर्म का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी मांग उनकी। रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे कर्मा ओराव का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिले, इसका एक ठोस तर्क तो इससे मानने वालों की संख्या है। उनका 2000 की गणना राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक सरना धर्म को मानने वालों की संख्या जैन धर्म को मानने वालों से भी ज्यादा है। इसलिए इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायक दीपक बिरुआ ने बताया कि 2016 में केंद्र सरकार ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग 6 में से एक किसी धर्म का चुन सकते हैं, अलग से कॉलम नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में हमारी मांग है, जब सरना धर्म है तो हम क्यों जबरदस्ती दूसरे धर्म को माने। पूर्व सांसद सालखान मरमू ने कहा कि सरना को अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता मिलने से उसकी भाषा इतिहास को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। आदिवासियों की धार्मिक पहचान बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के अभाव में सरना धर्म के लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू या क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं, इसलिए भी हमारे धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए। 1871 में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, तो सरना धर्म को एक कोड दिया गया था। 1871 में जब पहली बार देश में जनगणना हुई थी, उस वक्त आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड की व्यवस्था की गई थी। 1951 की जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म की बजाय हिंदू धर्म की शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी माना जाने लगा। इसके साथ ही जनगणना में धर्म को लेकर अलग से कैटेगरी अन्य बनाई गई। तो गणना में 79 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य भरा था। भारत सरकार का सरना धर्म की मान्यता पर क्या तर्क है? 2020 में झारखंड विधानसभा ने सरना धर्म आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास किया, जिसमें आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा देने की बात कही गई। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी चाहिए थी, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी। आदिवासियों के हिंदू धर्म से अलग मानने और अलग धर्म कोड बनाने की मांग का तब केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फागुन सिंह कुलस्ते ने कहा था, आदिवासी पहले सनातनी हिंदू है, उनकी पूजा पद्धति हिंदुओं की पूजा में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठा रहे हैं, वे लोग धर्म और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि सरकार अलग